धर्मेंद्र की कॉमेडी आप देखिए, नौकर बीवी का में आप देखिए कॉमेडी, आपको मैं वो फिल्म में बता रहा हूँ जहाँ पर गजब फिल्म थी, उसमें धर्मेंद्र की कॉमेडी देखिए। इवन आप शोले फिल्म में देखिए, धर्मेंद्र कॉमेडी करने के लिए ही थे। एक हर एक सीन में जो वो करते हैं, जो रायता फैलाते हैं ना हर सीन में, टंकी में चढ़ने से लेकर के बसंती का पीछा करने से लेकर के, मंदिर में किस तरह का सीन होता है कि वो, या जब भी वो शराबी अंदाज में अपने इस दोस्त से, अमिताभ बच्चन से बात करते थे, सारे सीन उनके कॉमेडी वाले होते हैं। और बाद में वो अपने दोस्त को बाहों में लेकर के उसको अंतिम विदाई भी देते हैं। तो ये जो है, ये मैं कह रहा हूँ आपको कि अमिताभ बच्चन की जो परिपक्वता है वो एक अलग ही लेवल की परिपक्वता है। अगर मैं बात संवाद अदायगी की बात करूं और कॉमिक टाइमिंग की बात करूं, तो गोविंदा के संवाद आम तौर पर तेज और चुटीले होते हैं, बहुत तेज होते हैं, है ना, और गजब के होते हैं। और उनकी जो इतना इतना पैनापन होता है उनके डायलॉग में, टाइमिंग और बोलने का जो तरीका, लहजा, कितने शब्द किस, मतलब भाषा का अपना एक 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 तिलिस्म होता है, भाषा का अपना शेप होता है। और हर हर सीन के लिए भाषा का जो और शब्द का जो शेप होता है, उसका जो आकार और आकृति होती है, किस प्रकार बोलना है उसको, किस आकार से, कुछ आकृति से बोलना है, वो गोविंदा को आप सुनिए, समझिए। और उसको बड़ा, किसी को एक्टिंग सीखनी हो, टाइमिंग सीखनी हो, बोलने का अंदाजे बयां सीखना हो, तो आप गोविंदा को सुनिए, उनके एक्टिंग को सुनिए, आप देखिए और समझिए उसको। तो उनकी जो फिल्मों में कॉमेडी का जो अंदाज होता है और समय होता है, बहुत सटीक होता है, टाइमिंग बहुत सटीक होती है। आप साजन चले ससुराल में उनकी अदायगी इतनी ज़्यादा सजीव है। और आपको मैं ये बात कहूँगा तो आप कहोगे कि क्या साहब कुली नंबर 1 की नहीं है? क्या हीरो नंबर 1 की नहीं है? क्या दुलारा की नहीं है? क्या राजा बाबू की नहीं है? राजा बाबू देखिए आप, मुकाबला फ़िल्म देखिए आप, करिश्मा कपूर, जो लोग करिश्मा कपूर के प्रशंसक हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी कभी वो ज़्यादातर करिश्मा कपूर के साथ ही आए हैं ऐसी जगह पर। लेकिन करिश्मा कपूर उनको, उनके सामने कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है फ़िल्म में। वो सिर्फ़ सप्लीमेंट करती हैं। गोविंदा को सिर्फ़ वो सप्लीमेंट करती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं। गोविंदा की फ़िल्मों में मैं आपको कहूँगा कि एक्ट्रेस की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर एक्ट्रेस नहीं है, कोई बात नहीं। गोविंदा एक्टिंग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कादर खान के साथ में, कॉमेडी के साथ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गोविंदा को जिस टाइप का काम दिया गया, उसमें थोड़ा-सा फूहड़ता या अश्लीलता को भी रखा गया। और जहाँ फूहड़ता और अश्लीलता की बात होती है, वहाँ एक्ट्रेस को साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फूहड़ता या अश्लीलता या जो जो फ्लर्ट है, वो किसके साथ हो रहा है फ़िल्म में, ये भी तो दिखाना ज़रूरी होता है ना फिर डायरेक्टर को। राजा बाबू का एक शॉट है, कितना प्यारा शॉट है, जब वो करिश्मा कपूर से शुरू-शुरू में मिलता है उसके गाँव जाके, उसकी हवेली पर पिताजी सामने होते हैं, और किस तरह से वो शक्ति कपूर के साथ में, है ना, नंदू अपना बंधु, उसके साथ में किस तरह से जाते हैं और रात भर ठहरते हैं अजनबी के घर पर, करिश्मा कपूर के घर पर। और वहाँ पर तो खैर करिश्मा कपूर की जो एक्टिंग है वो भी क्या सप्लीमेंट करती है, जब वो टेबल पर बैठे होते हैं और गोविंदा धर्मपाजी की जो एक्टिंग करते हैं, और कितना अच्छे तरीके से, हालांकि वो डायलॉग फूहड़ है, लेकिन मैं उसको जब देखता हूँ तो मुझे, मेरा ध्यान उनके डायलॉग पर नहीं होता, शब्दों पर नहीं होता, मैं टाइमिंग देखता हूँ उनकी टाइमिंग। और फिर वो एक ऐसा व्यक्ति जो फाइट भी टाइमिंग पर करता है, फाइटिंग भी टाइमिंग पर होती है इस फिल्म में जितनी, मतलब आप समझिए कि गोविंदा की जो डेविड धवन के साथ फिल्में हैं या इस टाइप की फिल्में हैं, जहाँ थोड़ा सा साउथ इंडियन कल्चर से भी वास्ता रखा है उन्होंने, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर हो, फिर जैसे कीर्ति कुमार के साथ में भी जो फिल्म उन्होंने, आंटी नंबर 1 आप देखिए कि वहाँ पर भी वो थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पर मोहनीश बहल के साथ में जो वो एक्टिंग करते हैं, गजब। और क्या कहूँ मैं, सामने वाले कलाकार को जो खा जाते हैं ना वो कॉमेडी में, तो मार देते हैं वो, चाहे कितने ही लोग हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा कोई धुरंधर हो। गोविंदा का जो एक्टिंग है, उनका जो एनर्जी लेवल है और उनका जो कंसंट्रेशन है, एक एक चीज़ के ऊपर जो उनका ध्यान है, और पूरी बॉडी उनका मूवमेंट करती है, बॉडी का एक एक अंग मूवमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस एक्सप्रेशन कर रहा है, पूरी हाथ से लेकर छोटी उंगली, बड़ी उंगली, आंखें और गर्दन, जिस हिसाब से वो झटकते हैं किसी सीन में, गजब। मानना पड़ेगा उनको, तो भाई गोविंदा साहब तो गोविंदा साहब है।